मैं अभी बताती हूँ जीटीपी की। पहले ध्यान से सुनो, एक बार दोबारा से मैं बता रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या था कि जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में बना है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन किसमें रिमूव हुआ? दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल में। एंड वेयर डज दिस हाइड्रोजन गोज? हाइड्रोजन गोज टू ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स NAD एंड FAD, जिनकी फुल फॉर्म्स ये पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा कि जीटीपी क्या है? जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। energy stored in GTP is equal to energy stored in ATP. तो ATP GTP सेम ही है। Is it okay? तो बेटा हमारा पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा हुआ, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द pyruvate, and that hydrogen is accepted by NAD and FAD. Is it okay? Everybody clear? Yes. अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसने NAD एंड FAD के जो हाइड्रोजन इसने रिसीव किया है अब वो ATP सिंथेसिस के साथ कपल करना है। ठीक है ना, तो अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, क्रूशियल स्टेप। तो यहाँ पे ऊपर करके लिखो, सेकेंड क्रूशियल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड क्रूशियल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, अगर रेड पेन है तो उससे लिखो, passing of electrons from hydrogen of reduced coenzymes। reduced coenzymes क्या है, इसको अंडरलाइन करो, NADH2 to add FADH2 to molecular oxygen, which is मतलब ये process which is coupled with ATP synthesis। which is coupled with ATP synthesis। अब जो रिड्यूस NADH2 FADH2 बन गए हैं उनके जो हाइड्रोजन है वो अल्टीमेटली हमने किसको देने हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। और वो प्रोसेस जो है अल्टीमेटली इट इज कपल्ड विद ATP सिंथेसिस, जो रेस्पिरेशन का अल्टीमेट गोल है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ATP। अब वो देखते हैं कि वो कैसे होती है। It has 2 steps। या पहले हम ये करेंगे, this process is called as, लिखो यहाँ पे,
This process is called as terminal oxidation. This process is called as terminal oxidation, and terminal oxidation has two steps. कौन से दो steps है? One is ETC, second है oxidative phosphorylation. One is ETC. Electron transport chain. One is ETC, that is electron transport chain. Another is oxidative phosphorylation. ठीक है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये जो पूरी प्रोसेस है दो है. ऑक्सीडेशन is associated with inner membrane of mitochondria. It is associated with inner membrane of mitochondria. ठीक है जी, लिखो फटाफट से ये, फिर हम ETC करते हैं. हो गया बेटा, करें आगे, रब कर दो इसको. Yes, ma'am. Yes. Okay. ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पहले भी बनाया था. यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के साथ देयर इज एसोसिएटेड कई जगह पर, एक जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC. ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटेड है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैज chain of electron carriers, has chain of electron carriers. कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है बेटा? यहाँ पे देखो, FML, मैं अभी इनकी फुल फॉर्म्स बताऊंगी. फिर है FTS, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, and cytochrome A3. These are the various electron carriers which are present in the ETC. यही sequence है बेटा.
लिखा बेटा? अब कैसे, क्या प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, हम वो बात करते हैं। ठीक है, पहले आप लिखो there are etc is associated with four complexes. It is associated with four complexes. कौन से complexes है? कॉम्प्लेक्स 1 है NADH dehydrogenase complex. सेकंड है सक्सिनेट dehydrogenase complex. थर्ड है साइटोक्रोम BC1 complex. एंड फोर्थ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम साइटोक्रोम A2A3 भी कह सकते हैं. ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है. अभी हम बात करेंगे कि ये कैसे काम होता है. लिखो फटाफट से. अब बेटा हुआ क्या, पहले मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी, फिर एनसीईआरटी में जो दिया उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी. हुआ क्या है कि NaDH2 बना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स मतलब 1 हाइड्रोजन लूज किए और ये चेंज हो गया NAD पॉजिटिव. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स ये कहां पे गए, ये गए FMN के पास. मैं अभी फुल फॉर्म बताऊंगी, या लिख ही लो. FMN है, साइड में लिख लो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. FMN चेंज हो गया FMNH2 और ये फिर जो है FMN में चले गए. यहां से प्रोटॉन्स अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसको पास कर गए, FES 3 पॉजिटिव से FES 2 पॉजिटिव. आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएं तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है. ये फिर इसमें चेंज हुआ और इसने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, यूबिक्विनोन को.
फिर इसने कहीं से प्रोटॉन्स भी लिए और चेंज हो गया ये UQH2 में। ये फिर यूबिक्विनोन में चेंज हुआ क्योंकि हाइड्रोजन इसने निकाल दिया। हाइड्रोजन में से प्रोटॉन्स यहां चले गए और इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम बी, ये है 2 पॉजिटिव, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और ये आ गया फिर ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए, साइटोक्रोम बी, आई एम सॉरी, ये 3 पॉजिटिव था और ये बन गया 2 पॉजिटिव। ध्यान से सुन देखना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री में किया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये फिर इसमें चेंज हुआ और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए, साइटोक्रोम C1 के पास चले गए, वही 3 पॉजिटिव, साइटोक्रोम C2 पॉजिटिव। ठीक है जी। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए, साइटोक्रोम C के पास 3 पॉजिटिव, साइटोक्रोम C2 पॉजिटिव। इसने फिर इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहां से कहीं से प्रोटॉन्स आए, फिर यहां पे गए और यहां पे आया साइटोक्रोम A 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, साइटोक्रोम A3 3 पॉजिटिव, साइटोक्रोम A3 2 पॉजिटिव और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहां पे चले गए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकले थे वो आगे आगे ट्रेवल कर रहे हैं। ये कहां पे पड़ी है बेटा, ये आपकी सारी चेन कहां पे है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, इधर देखो, आप ये सोचो कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको मैंने ऐसे करके दिखाया है, दिस इज मैग्निफाइड। ये बाहर, ये क्या है, ये है आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ, थोड़ा सा उधर को लिखूं ताकि मुझे एक चीज और करनी है यहाँ पे है, ये है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला पोर्शन, दिस इज मैट्रिक्स। यहाँ पे एक और कंपाउंड है रिड्यूस्ड, FADH3। ये किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, FAD पॉजिटिव। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसको दिए, यूबिक्विनोन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स।
जिससे यहाँ पे इसके भी अब NaDH2 के 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर FaDH2 के 2 प्रोटॉन्स और आ जाएंगे, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और आ जाएंगे। Is it okay? Can you get me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बनाओ एक, फिर मैं आपको जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिए वो समझ, एक बार ये आपको समझ आएगी, दोबारा से हम देखते हैं, एक बार दोबारा से देखो। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन, देखो पहले यहाँ था 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मीन्स 1 H2 FMN, इसने जब ये लिया तो बन गया FMNH2, H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन चले गए आउटर चैम्बर में, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए FeS के पास, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। FeS 3 पॉजिटिव था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeS होंगे, एक ने एक लिया तो Fe2 पॉजिटिव बन गया, ये ऑक्सीडाइज्ड था, ये रिड्यूस था। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा किया है कि नहीं, केमिस्ट्री में किया है ना बेटा थोड़ा सा, है ना, पहले चैप्टर में थोड़ा सा किया होगा, ठीक है। जब कोई भी चीज कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस और नो? Yes. कृषा आपको पता है बेटा, सरगम, शिवांशी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एवरीबॉडी नोज, Yes. ठीक, चलिए तो अब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया 2 पॉजिटिव, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स आगे दिए, ठीक है। तो अब इसने जब इलेक्ट्रॉन्स आगे दिए तो यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता है, ये प्रोटॉन्स भी लेता है, तो यहाँ से मैट्रिक्स में से कहीं से, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, इसने 2 प्रोटॉन्स लिए, ठीक है, और क्या बना दिया, यूबिक्विनोन से UQH2 बना दिया, रिड्यूस्ड बना दिया। अब आगे फिर साइटोक्रोम्स सिर्फ हाइड्रोजन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो ये प्रोटॉन्स इसने बाहर छोड़ दिए और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे चले गए, आगे वही साइटोक्रोम्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके फिर 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में से आए और इधर चले गए, टू सम कैरियर्स ऑब्वियसली, एंड इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गए। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स, हमने क्या कहा है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू मोलिकुलर ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस थ्रू ETC, एंड दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद, अभी मैं आगे कपलिंग बताऊंगी कैसे होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद ATP सिंथेसिस, ठीक है। करो ये जरा, देखो जल्दी से बनाओ और समझो। अरे थोड़ी सी चीज ठीक करना, ये प्रोटॉन यहाँ ना करके, एक मिनट थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आएंगे, ये जो ब्लैक से लिखा है ये कौन सा है, ये FADH2 की दी है,
ठीक है। और अल्टीमेटली बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए और इसने दो प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन किया और अल्टीमेटली क्या बना दिया, एक वाटर बना दिया। चलिए जी, ये है आपकी बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है आउटर चैम्बर, ये है outer mitochondrial membrane. This is inner chamber of mitochondria, and here it is matrix of mitochondria. अब हमने कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में मैंने कहा कि 4 कॉम्प्लेक्सेस है विच आर एसोसिएटेड विद ईटीसी। तो पहला कॉम्प्लेक्स बनाओ और इसको लिखो। मैं छोटा सा लिख रही हूँ बट आप बड़ा करके लिखना। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 has complex 1 has NADH dehydrogenase activity. Which transfers electrons. मैम एक बार रिपीट कर दो। Complex 1 has NADH dehydrogenase. Which transfers electrons. Which transfers electrons from NADH2 to ubiquinone. To ubiquinone. ubiquinone. Located in the मतलब ubiquinone located in the inner membrane of mitochondria. ये देखिए यहाँ पे है NADH2, ये चेंज हो गया NAD पॉजिटिव। इसने दो प्रोटॉन्स दे दिए आउटर चैम्बर में और दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है बेटा?
transfers 2 electrons to FMN और फिर FPS और फिर FPS से दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? यूबिक्विनोन के पास। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन ने 2 प्रोटॉन्स भी यहां से लिए मैट्रिक्स में और खुद चेंज हो गया UQH2 के पास। ऊपर वाला बना लिया बेटा? और मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मेरे पास जगह नहीं रहेगी। थोड़ा सा UQH2 फिर आ गया बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स 3। 2 नहीं है अभी यहाँ पे, दिस इज कॉम्प्लेक्स। चलो मैं यहाँ लोअर बाउंड्री नहीं बनाती, हो सकता है मुझे एक्सटेंड करना पड़े। कॉम्प्लेक्स 3 इसने जो प्रोटॉन्स देने हैं बेटा, क्योंकि आगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पास करने हैं, प्रोटॉन्स इसको दे दिए, खुद चेंज हो गया यूबिक्विनोन ने और इलेक्ट्रॉन्स आगे दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है जी। साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे हैं? दैट इज साइटोक्रोम C1 के पास। पहले FPS के पास, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जा रहे हैं। FPS साइटोक्रोम C1। ये देखिए, ये था कॉम्प्लेक्स 3। अब यहां पे एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। This is complex 2, which is succinate dehydrogenase complex. इसने क्या किया? इसने यहां पे था FABH2, ये चेंज हुआ FAD पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स
ये दोनों किसके पास गए? These two goes again to ubiquinone. यहाँ पे है बेटा ubiquinone, which changes into UQH2. कई यूबिक्विनोन है, एक नहीं है, मेम्ब्रेन के साथ कई एसोसिएटेड है। और यहां से ये देखो, दो प्रोटॉन्स यहां चले गए और दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। आपने थोड़ा सा अलग अलग पेन पेंसिल ले लेनी, अलग से कर लेना ताकि आपको समझ में आए। दोबारा से बता रही हूँ, कॉम्प्लेक्स 2 इसमें FADH2 ऐड किया। FADH2 किसमें चेंज हो गया? FAD में। FAD ने क्या लिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ये किसमें? कॉम्प्लेक्स 2 ने किसमें, किसको दे दिए? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन चेंज हुआ UQH2 में। UQH2 ने दो प्रोटॉन्स बाहर निकाले थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 एंड इलेक्ट्रॉन पास कर दिए साइटोक्रोम B के पास। उसके बाद बेटा यहाँ पे एसोसिएटेड है, दिस इज साइटोक्रोम C। ये मोबाइल है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C चल के यहां पे आ गया, दिस इज ऑल्सो साइटोक्रोम C। और यहां पे इसने ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए? साइटोक्रोम A के पास। साइटोक्रोम A से कहाँ गए? साइटोक्रोम A3 के पास। एंड साइटोक्रोम A3 से गए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास। और इसके पास क्या है? दो प्रोटॉन्स आए, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स आए और अल्टीमेट इसने बनाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहां से ध्यान से टू प्रोटॉन्स FAD के लिए और 2 प्रोटॉन्स NAD के लिए मैट्रिक्स में से ट्रांसफर हुए। क्योंकि यहां से 2 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स NAD के आ रहे हैं, 2 FAD के आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स करके लिए, बट हमने यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन्स का आगे काम करना है इसलिए प्रोटॉन्स के बारे में बता रहे हैं। So this is complex 4. This is complex 4.
और ये लास्ट में इन द लास्ट हमने बताया ETC इज कपल्ड विद ATP सिंथेसिस. ETC is coupled with ATP synthesis. यहाँ पे है ATP synthetase enzyme. ये सारे प्रोटॉन्स ये सभी प्रोटॉन्स इकट्ठे होके यहां से इधर जा रहे हैं. पहले इधर से इधर गए, अब ये वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है हमारे पास, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5. This is complex 5. आपकी बुक में थोड़ा सा NCERT अगर देखेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है. ये बेटा उन्होंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बाकी सब ठीक है. बाकी एवरीथिंग इज गिवन लाइक दिस इन NCERT. ये बना लिया सबने, मैं लिखवाऊं और फिर आप एक बार दोबारा से करोगे तब आपको समझ में आएगी. मे आई डिक्टेट द थिंग्स? Yes, ma'am. मैम वेट. बनाओ बनाओ. कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, स्टेप 1 लिखना. कॉम्प्लेक्स 1 NADH dehydrogenase causes oxidation of mitochondrial NADH2. NADH सिंपल आप NADH लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है, वो भी ठीक है. causes oxidation मीन्स उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, या आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिमूव हुए हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ NADH produced in mitochondrial matrix. मैम शुरू से रिपीट कर दो. लिख लो फटाफट से. फर्स्ट पॉइंट है complex 1 that is NADH dehydrogenase. Complex 1 that is NADH dehydrogenase causes oxidation of reduced coenzyme NADH. Reduced coenzyme NADH produced in mitochondrial matrix. Produced in mitochondrial matrix during Krebs cycle. इसी के साथ लिखो
The protons liberated from NADH is passed to outer chamber. It is passed to outer chamber, and the electrons are passed. Electrons are passed to ubiquinone, through FMN, and FES. Through FMN and FES. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ubiquinone is associated with inner membrane of mitochondria. या it is associated within करो, it is associated within, इसके अंदर ही है ना, within inner membrane of mitochondria. ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, complex 2 that is सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज. देखो ये सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, वहां भी काम करता है और यहां भी काम करता है. सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज complex 2 that is सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज. यहाँ पे थोड़ा सा आप एक पॉइंट और लिखना, यहाँ पे सक्सीनेट किस में चेंज होता है बेटा? फ्यूमरेट में, और बनाता ये. कई जगह आपको ये भी इस तरह से भी लिखा मिलेगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए. Now write down complex 2 that is succinate dehydrogenase passes reducing equivalents, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या मतलब है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का? ये टर्म passes reducing equivalents, मतलब जो किसी को रिड्यूस करने के काम आए. ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन्स. complex 2 passes reducing equivalents from FADH2. आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन भी कह सकते हैं. Reducing equivalents from FADH2 to ubiquinone. यूबिक्विनोन किससे ले रहा है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स? NADH2 से भी ले रहा है और FADH2 से भी ले रहा है. कॉम्प्लेक्स 2 also passes, यहाँ पे लिखो complex 2 also passes reducing equivalents from FADH2 to ubiquinone. These reducing equivalents are generated. These reducing equivalents are generated during oxidation of succinate
during oxidation of succinate to fumarate during citric acid cycle. During citric acid cycle. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अगेन बता रही हूँ, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, FADH2 ने भी यूबिक्विनोन को पास किया और NaDH2 ने भी यूबिक्विनोन को पास किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, थर्ड पॉइंट आ जाइए, या नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, इसको हम और क्या बोलते हैं, रेड पेन से लिख लेना, ब्रैकेट में लिखो, यूबिक्विनोन। रिड्यूस्ड है ना, दैट इज UQH2, UQH2 या यूबिक्विनोन या रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, एक ही बात है। The reduced ubiquinone is then oxidized bypassing protons to the outer chamber, and electrons to cytochrome C via complex 3. To cytochrome C via complex 3 or BC1 complex 3 or BC1 complex. मैम और BC1 complex, यही तो है कॉम्प्लेक्स 3, B से C1, C1 से आगे C। तो यूबिक्विनोन से C के पास कैसे जा रहा है, थ्रू कॉम्प्लेक्स 3। नेक्स्ट पॉइंट आइए, साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन, छोटा सा प्रोटीन है। Cytochrome C is a small protein, attached to the outer surface of inner membrane. Attached to the outer surface of inner mitochondrial membrane. Attached to the outer surface of inner mitochondrial membrane and is a mobile carrier. Full stop करके, it transfers electrons from complex 3 to complex 4. Complex 3 to complex 4, that is cytochrome A3 complex. Complex 4 क्या है, cytochrome A डैश डाल के A3 complex, और
cytochrome oxidase complex. Full stop करके cytochrome oxidase complex has two copper centers. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में बेटा दो कॉपर भी है, Cu भी है, टू कॉपर सेंटर्स. कहां पे आएंगे कॉपर? देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप कर सकते हो तो ऐड करो कि यहाँ पे कॉपर, कॉपर के पास गए, फिर साइटोक्रोम ए के पास गए, फिर कॉपर के पास गए और फिर साइटोक्रोम A3 के पास गए. इट हैज टू कॉपर सेंटर्स ऑल्सो. ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखो जरा. When the electrons passes from, when the, या नेक्स्ट पॉइंट कर लो, पैराग्राफ मत करो, नेक्स्ट पॉइंट करो. When the electrons pass from one carrier to another carrier, one carrier to another carrier in ETC, via complex 1 to 4, via complex 1 to 4, comma, there occurs transfer of, there occurs transfer of protons, protons from matrix to outer chamber, from matrix to outer chamber. This increases proton concentration. This increases proton concentration in the outer chamber as compared to inner chamber. This is called as proton gradient. प्रोटॉन्स का डिफरेंस हो गया ना, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस. आउटर चैम्बर में ज्यादा, इनर चैम्बर में प्रोटॉन्स कम है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट है the electrons from complex 4 is ultimately transferred to molecular oxygen, which further combines with two protons,
2 protons to form water. Although, next point, स्टार डाल के पॉइंट लिखना है. Although the role of oxygen is at the terminal stage of the respiration. Terminal means last stage पे है. कहीं पे भी ऑक्सीजन अभी हमने यूज नहीं किया था, सिर्फ लास्ट स्टेज पे है. मतलब ना ग्लाइकोलिसिस में हमने यूज किया ऑक्सीजन, ना क्रेब्स साइकिल में, ना कहीं पे. यहाँ पर भी लास्ट में यूज हो रहा है. The role of oxygen is at the terminal stage of the respiration, but its role is very important. Its role is very important because it ultimately removes hydrogen from the system. It ultimately removes hydrogen from the system and forms metabolic water. This metabolic water is lost as water vapors or in urine. हम यूज नहीं कर सकते इसको. Is lost as vapors or is lost through urine. Ma'am, or is lost to? Through urine. urine. Oxygen is known as ultimate acceptor of oxygen. स्टार डाल के पॉइंट लिखो, रेड पेन से अगर है तो, नहीं तो अंडरलाइन कर लेना. Oxygen is known as the ultimate acceptor of H2 या फिर protons and electrons. Ultimate acceptor of hydrogen या फिर protons and electrons. नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द अबव प्रोसेस. अच्छा, यहाँ पे ये मत लिखो, फ्रॉम द अबव प्रोसेस मत लिखो. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. ड्यू टू प्रोटोन ग्रेडियंट, comma, the protons try to move in the inner chamber. But inner membrane is impermeable. To the protons from outer chamber to the inner chamber. Except proton channel associated with complex 5, ब्रैकेट में लिख लो, ATP synthase. Present in the oxysomes.
present in the oxysomes. Ma'am, present in the Oxysomes, OXY, आप ऑक्सीसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा. When one pair of protons, next point है, when one pair of protons passes through proton channel, comma, there is synthesis of one ATP. There is synthesis of one ATP. Next point है the number of ATP formed. The number of ATP formed in terminal oxidation. In terminal oxidation depends on the electron donor या hydrogen donor. Depends on the electron donor or hydrogen donor. If it is NADH, it passes. देखो NADH एक प्रोटोन का पेयर ये, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है. NADH transfers 3 pairs of protons. NADH transfers 3 pairs of protons and thus forms 3 ATP. Whereas, and thus forms 3 ATP. Whereas FADH2 passes 2 pairs of protons. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. 2 pairs of protons and thus forms 2 ATP. और फिर नेक्स्ट स्टार डाल के पॉइंट लिखो. The synthesis of ATP with the help of complex 5. The synthesis of ATP with the help of complex 5 is called as oxidative phosphorylation. In which ATP is formed by oxidation reduction reactions. कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई लूज कर रहा है, ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. So in this, the formation of ATP with the help of complex 5 is called as oxidative phosphorylation. क्यों oxidative phosphorylation is synthesis of ATP. ठीक है. मुझे नेक्स्ट टाइम आपने याद कराना है कि मैम फॉस्फोराइलेशन बताओ, लिख लो. मैं भूल भी सकती हूँ क्योंकि एक अलग सा टॉपिक है. फॉस्फोरिलेशन, यू हैव टू टेल मी टू डू फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. फॉस्फोराइलेशन क्या चीज होती है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी. और यहाँ कैसे हो रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से. सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ठीक है बेटा. तकरीबन इट इज
द एंड ऑफ द चैप्टर। थोड़ी थोड़ी बीच बीच की चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो आपने बेटा ये सारा आज करना है। अगर आज नहीं करोगे 2 बार 4 बार 10 बार, तो ये ETC, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कभी भी समझ में नहीं आएगा, कभी भी याद नहीं होगा। आज अभी करोगे तभी आएगा। इज इट ओके? ठीक है बेटा।